धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इस खबर में बात करेंगे देश विरोधी नारों पर हो रही सियासत को लेकर। पिछले 3 साल 9 महीने से जब से एक सत्ता बैठी है देश के अंदर, अजीब सा एक माहौल हो गया। जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं ना, उन्हीं को लेके विवाद हो रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि 1947 से लेके 2014 तक कोई विवाद क्यों नहीं हुआ। किसी ने तिरंगे का अपमान क्यों नहीं किया, किसी ने राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का अपमान क्यों नहीं किया। कभी कोर्ट में जाके कहते हैं साहब के सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान होना चाहिए फिल्म से पहले, कभी कहते हैं हलफनामा दे के कि साहब राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं देश विरोधी नारे लग गए हैं, कभी कहते हैं भारत पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लग गए हैं, कभी कहते हैं देश भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरीके के नारे लग गए। अजीब सा माहौल है। लेकिन जो भी माहौल है वो बहुत साफ अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। 3 साल 9 महीने जितनी भी तमाम FIR इस मामलों में दर्ज हुई हैं, आप उठा के रिकॉर्ड में देख लीजिए। 1947 से लेकर 2014 तक कितनी FIR हैं और 2014 के बाद से आज 2018 तक कितनी FIR हैं, आपको पता चल जाएगा कि इनके सत्ता में आने के बाद से ऐसा क्यों हो रहा। वो भी 30 साल के बाद प्रचंड बहुमत की जो सरकार बनी। 30 साल तक तो लंगड़ी सरकार इस देश में चलती रही। लंगड़ी सरकारों के बाद एक पावरफुल सरकार बनी और उस सरकार के दौरान हो क्यों रहा है ऐसा। जब आप जाएंगे ना तह में, तब आपको पता चलेगा विकास विकास कुछ नहीं है। इन्हीं मुद्दों में आपको उलझाए रखना है क्योंकि विकास कर नहीं पा रहे हैं। बात करते हैं। अररिया लोकसभा सीट है बिहार की, जहां से सरफराज आलम RJD के टिकट पर जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी JDU का समर्थन होने के बाद भी प्रदीप सिंह बुरी तरह से हार गए। अब उसके बाद जब 14 मार्च को ये नतीजे आए और उसके बाद जब बताया गया कि जुलूस निकला, उस जुलूस में दावा किया गया 35 सेकंड के वीडियो को दिखाते हुए कि उसमें पहले गाली दी गई, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, फिर उसमें कहा गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। यहाँ मैं एक बात आपको बता देता हूँ, पत्रकारिता का सिद्धांत है, जब तक कोई चीज़ प्रूफ ना हो तो यही लैंग्वेज आपको इख्तियार करनी पड़ेगी, यही भाषा आपको इख्तियार करनी पड़ेगी कि कथित तौर पर नारे लगाए गए या भारत विरोधी कथित नारे लगाने का दावा किया गया। ये लैंग्वेज होगी, यही लैंग्वेज हमें पढ़ाई गई, यही लैंग्वेज हमारे गुरुओं ने हमें सिखाई है। लेकिन अब भोंपू मीडिया जो है वो ये लैंग्वेज इख्तियार नहीं करता। वो कहता देश विरोधी नारे लगे। यह बहुत बड़ा प्रमाण वही है। ना इस देश के अंदर पुलिस बची है, ना इसके देश के अंदर जांच एजेंसियां बची हैं, ना न्यायालय बचा है। जो कुछ है वो भोंपू मीडिया है। भोंपू मीडिया जिसे चाहे महात्मा बता सकता है, अवतार बता सकता है, और जिसे चाहे गद्दार बता सकता है, आतंकवादी बता सकता है, देश विरोधी बता सकता है। सब कुछ भोंपू मीडिया बनकर। भोंपू मीडिया किसका गुलाम है वो आप सब लोग जानते हैं। तो अररिया में RJD के जो सरफराज आलम जीते हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप सिंह को हराया है, उनके विजय जुलूस में, सरफराज आलम के विजय जुलूस में दावा किया जा रहा है कि वहां पे देश विरोधी नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की है। FIR में पुलिस ने दावा किया है, यहाँ भी मैं आपको साफ कह दूं, FIR में पुलिस ने दावा किया है कि वीडियो सरफराज आलम के घर के बाहर शूट किया गया। 2 लोगों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। 2 लड़के हैं, सज्जाद आलम और सुल्तान आजमी। इनको गिरफ्तार करके पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। तो ये, और साथ में भोंपू मीडिया पूरा परसेप्शन बना रहा है, उसी तरह जैसे JNU मामले में बना रहा था। बताऊंगा आगे आपको सारे ऐसे मामलों की हकीकत कहां तक वो पहुंचे हैं। तो पूरी तरीके से सरगर्म है भोंपू मीडिया इस बार भी। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरफराज आलम कौन है। सरफराज आलम अररिया सीट से, बिहार में जो अररिया है लोकसभा सीट, वहां से RJD के टिकट पर जीते हैं। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन कौन है? मोहम्मद तस्लीमुद्दीन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया से 5 बार सांसद रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं। उनको सीमांचल का गांधी, सीमांचल की आवाज़ कहा जाता था। ये चारों ज़िले सीमांचल के ज़िले हैं बिहार के अंदर, उनको कहा जाता, और वो सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग भी करते थे। उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई। RJD ने उनके बेटे सरफराज आलम को लड़ाया और सरफराज आलम ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीतने नहीं दिया, अच्छी खासी जीत दर्ज कर दी। अब बात करते हैं इससे आगे चल के कि ये जो सीमांचल का पूरा इलाका है, इसमें कितनी लोकसभा और कितनी विधानसभा हैं, मुसलमानों की या दलितों, शोषितों, पिछड़ों की यहाँ क्या हैसियत है, चुनावी गणित के हिसाब से इस सीमांचल के इलाकों को किस रूप में देखा जा सकता है। 2014 में जब कहा जा रहा था कि मोदी लहर चल रही, तब भी
भारतीय जनता पार्टी का यहाँ लोकसभा में खाता नहीं खुल पाया था। 2015 में जब चुनाव हुआ यहाँ पर विधानसभा का, तभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ की 24 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सीमांचल के इलाके में कुल 4 संसदीय क्षेत्र हैं: अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया में मुस्लिम आबादी 43% है, जबकि किशनगंज में 68%। कटिहार में मुस्लिम आबादी 44% है, जबकि पूर्णिया में 38%। 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी सीमांचल के किसी सीट पर जीत नहीं पाई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीमांचल के कुल 24 विधानसभा सीटों में केवल 6 पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेएनयू की बात करना जायज होगा। 9 फरवरी 2016 की वो रात थी जब कहा गया टीवी स्क्रीनों पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चला कि जेएनयू के अंदर अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे, भारत विरोधी नारे लगे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके बाद एक पूरा भूचाल मीडिया इंडस्ट्री में आ गया। पहले उसकी झलक देख लीजिए, उस भोंपू मीडिया की थोड़ी सी झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को उसी प्रदर्शन की वजह से जेल में जाना पड़ा जिसमें अफजल के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। और इत्तेफाक देखिए कि तिहाड़ में कन्हैया को उसी जेल में रहना पड़ा जिसमें आतंकी अफजल गुरु कैद था। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज ताल ठोक के का स्पेशल एडिशन है। हम आपको पहले ही बता दें, आज सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं बल्कि और ज्यादा देर के लिए हम आपके साथ एक बहुत बड़ा पैनल लेकर आए। जेएनयू में देशद्रोह के जो नारे पूरी दुनिया ने देखे और सुने, क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देशद्रोह की हरकतों पर चुप बैठी थी, अब उन्होंने देशद्रोह के आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर क्यों जेएनयू में देशद्रोह पर नरमी दिखाने वाले पुलिस कार्रवाई पर गर्म? तो ये भोंपू मीडिया का अंदाज था, लेकिन इसके अलावा देश के गृह मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया था जेएनयू स्टूडेंट्स के बारे में। उमर खालिद के बारे में कहा कि उसके पास पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान जा चुका है। ये वो पता चला बाद में उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है। ठीक, अब इस मामले में चल क्या रहा है, आज तक हो क्या रहा है, कहाँ तक ये मामला पहुंचा है, वो भी आपको बता देते हैं। तो कन्हैया कुमार का बयान सुन लीजिए। वो कोर्ट भी जा चुके हैं इस मामले को लेके और उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट नहीं कर रही है। आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। दावे कितने, 2 साल हो गए हैं, दिल्ली पुलिस चार्जशीट नहीं कर पा रही है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, बतौर नागरिक अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ कि अगर हमने कोई गैर कानूनी काम किया है तो हमारे खिलाफ कोई आरोप पत्र क्यों नहीं है। 2 साल हो गए हैं। जिस पुलिस को हमको गिरफ्तार करना चाहिए, आपके कहने से नहीं हो जाएगा ना कि देशद्रोही है। ये तो न्यायालय कहेगी ना, ये पुलिस कहेगी, ये कानून कहेगा। वो पुलिस जो है बाराती की तरह जो है हमारी अगवानी कर रही है। अगर हम गलत किए हैं तो पुलिस हमको पकड़ करके जेल में डालेगी ना। और हम कोर्ट से जो है परमानेंट बेल पे हैं और बेल पे हम रहना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि आरोप सिद्ध करो या आरोप ख़त्म करो, और ये सबको पता है कि ये आरोप नहीं है, कोई गलती हमारी तरफ से नहीं है। हमारी गलती यही है कि मेरा नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया मोदी होता तो हम भी बहुत मज़ा कर रहे होते लंदन, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन में घूम करके, तब सारी गलतियाँ सही हो जाती। जेएनयू से निकलकर आगे चलते हैं, देश के और हिस्सों में दूसरे ऐसे मामले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करना कुछ गलत ना होगा कासगंज की, क्योंकि कासगंज हमारे पास में अभी ताज़ा प्रमाण है। 26 जनवरी को वहां के वीर अब्दुल हमीद तिराहे पर मुसलमान ध्वजारोहण की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां 50-60 बाइकों पर 100-150 लड़के, जिनके हाथ में मुश्किल से 1 या 2 तिरंगे थे, सारे बाकी भगवा थे, भगवा झंडे लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने आपत्तिजनक वहां पे नारे लगाए। बाद में आरोप खैर ये लगा पूरे भोंपू मीडिया की तरफ से और सत्ता में बैठे कुछ लोगों की तरफ से और कुछ पार्टियों की तरफ से, कुछ संस्थाओं की तरफ के, कि मुसलमान वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा रहे थे और मुसलमान वहां पाकिस्तान के समर्थन में, देश के विरोध में नारे लगा रहे थे। अभी तक उस मामले में कुछ होता दिखाई नहीं दिया है। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि वहां पे देश विरोधी नारे लगे। हालांकि जो वहाँ की पुलिस है, जो योगी जी की पुलिस है, उसने बहुत सारे मुस्लिम युवकों को उठाकर जेल में ठोस दिया है।
उन पर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए हैं। कोर्ट में जाके प्रूफ होगा क्या होगा कि नहीं, बहुत सारे सवालात उस पर खड़े हो ही रहे हैं। आगे चलते हैं इससे आगे। उत्तर प्रदेश में जब योगी सत्ता में आए उसके बाद निकाय चुनाव हुआ करीब 8-9 महीने के बाद, और निकाय चुनाव के दौरान क्या स्थिति देखने को मिली कि कई जगह कहा गया कि देश विरोधी नारे लगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर का एक जिला है उत्तर प्रदेश का, गाजियाबाद। गाजियाबाद में कहा गया कि चुनावी जनसभा के दौरान AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसकी जनसभा में देश विरोधी नारे लगे। ये मामला सामने आया था, अभी तक कुछ पता नहीं है उसमें क्या हुआ। आपके पास कोई जानकारी हो गाजियाबाद वालों तो बताना। अब आगे चलते हैं। बुलंदशहर में शब्बो परवीन चेयरमैन के पद पर जीत गई। जीतने के बाद जो उनका जुलूस निकला, और जुलूस निकलने में आरोप लगाए गए कि वहां पे देश विरोधी नारे और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। आप लोग वो खबर देख सकते हैं। बढ़ते आगे, बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष बब्बो परवीन की जीत के जश्न के दौरान ये नारे लगाए गए। बीएसपी प्रत्याशी बब्बो परवीन बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर नगर पालिका अध्यक्ष बनी है। हालांकि इस खबर के बाद अभी तक इसमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 180 लोगों पे मुकदमा जरूर हुआ है। यहां से चलते हैं निकल के सीतापुर, ये सब उत्तर प्रदेश, पहले गाजियाबाद फिर बुलंदशहर, अब सीतापुर चलते हैं। तो सीतापुर में जो उम्मीदवार थे हाजी सिराज, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, कहा गया उनके जुलूस के दौरान देश विरोधी नारे लगे। वो खबर भी आप देख सकते हैं। खबर सीतापुर से, जहां पर देश के गद्दार सामने आए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। लहरपुर इलाके में हाजी सिराज के समर्थन में जुलूस निकाला गया था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। अब साहब सबसे बड़ी बात करते हैं बरेली की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बरेली की बात करना बहुत जरूरी है। वहां के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं राघवेंद्र सिंह राठौर। वो अपनी साली साहिबा को नवाबगंज सीट से लड़ा रहे थे। साली साहिबा हार गई तो इतने तिल मिला गए कि एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। पहले आप वो विजुअल देख लीजिए। और बेचारा एसडीएम डर के मारे ना कोई एप्लीकेशन थाने में दे पाया, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करा पाया। ये हालत आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की। लेकिन इनके विजय जुलूस में जब ये शैला ताहिर जो जीती बसपा की चेयरमैन वहां पर बनी, कहा गया कि उनके जुलूस में देश विरोधी नारे लगाए गए। भोंपू मीडिया ने किस तरह खबर चलाई वो देख लीजिए। बरेली से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एक बार फिर लगे। पालिका अध्यक्ष शैला ताहिर के जुलूस में ये नारे लगे हैं। देश विरोधी नारों से बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठनों में आक्रोश है। नवाबगंज नगर पालिका से जीती हैं अध्यक्ष शैला ताहिर। ये तमाम चीजें आपके सामने रखने का मकसद ये है, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि देखिए, सोचिए, समझिए। जब 2002 में हमारे यहाँ पे मीडिया आया तो एक चीज़ हम लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ था कि अखबार के अंदर बहुत सारी खबरें छपती हैं विज्ञप्ति के आधार पर, प्रेस नोट के आधार पर। कोई भी आदमी एक प्रेस नोट लिख देता है, अखबार वाले उसको छाप देते हैं। कोई सत्यता नहीं होती कि कहीं कोई मीटिंग हुई, बैठक हुई, कुछ नहीं। तो अब कम से कम जो बोलेगा वो दिखेगा। लेकिन उसके आने के बाद जो झूठ फैलाया गया है, तस्वीरों को तोड़ मरोड़ के, आवाज़ को लगा के, वो बहुत सारी चीज़ें आज ये साबित कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद पत्रकारिता की गरिमा गिरी है, जो कि पत्रकारिता की गरिमा बढ़नी चाहिए थी। प्रिंट मीडिया में रहते हुए पत्रकारिता की एक गरिमा थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद पत्रकारिता की गरिमा गिरी है। आप लोगों का इस खबर के बारे में क्या कहना है? क्योंकि किसी भी मामले में कोई भी मामला अभी तक प्रूफ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे एक सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके बीच हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।